दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब तो हमारी दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही है और भविष्य में ये और घनिष्ठ बने, ऐसी आशा रखती हूँ। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपके जितने दोस्त हैं उनको भी आप मेरा वीडियो शेयर करो ताकि वो भी मेरे दोस्त बन जाए। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मुझे अच्छी अच्छी कहानी लिखने को प्रेरित करे। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, जिसे पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। आशा करती हूँ आगे भी आपको मेरी कहानियाँ पसंद आएगी और आप अपने कमेंट लिखेंगे। तो ज़्यादा बातें न करके शुरू कर रही हूँ। आज की मेरी कहानी एक लघु कथा है और एक लड़की के मन में दबी दबी वो इच्छाएं हैं जो पूरी होती है तो उसे बड़ा सुकून मिलता है, उसकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाती है। बचपन वाली बारिश हम सबको बहुत पसंद है। वो कागज़ की कश्ती बनाकर चलाना, बरसात में भीगना और माँ के हाथ के गरम गरम पकौड़े खाना। आज भी ये यादें हमारी यादों में जीवंत हैं। रूही को भी ऐसे बरसात में भीगना बहुत पसंद था। उसकी माँ हमेशा उसे नसीहत देती कि ज़्यादा गीली होगी तो बीमार हो जाओगी, पर वो कहाँ माँ की सुनने वाली थी और उसे पकौड़े खाने का भी ये एक अच्छा मौका मिलता। जब भी बरसात होती तो माँ गोभी, हरी मिर्ची, आलू और न जाने क्या क्या की खूब बढ़िया पकौड़े बनाती और उसके साथ अदरक वाली चाय लेके उसे बुलाती। वो बरसात का खूब मजा लेती। अभी रूही की शादी को 2-3 महीने हुए थे और उसे ससुराल में रहने का मौका कम मिला, क्योंकि उसके पति आकाश की जॉब दिल्ली में थी। तो वो जल्दी ही पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। वहाँ उसका जब पहला बरसात आया तो उसने सोचा कि मैं इस बार बरसात में आकाश के साथ बरसात में भीग कर खूब मजे करूंगी। आकाश वैसे तो खुशमिजाज और हरफन मौला टाइप आदमी था, पर रूही के हिसाब से रोमांटिक कम था। जब पहली बरसात हुई तो रूही ने आकाश को भीगने के लिए कहा। आकाश के मन में बचपन से ये घर कर गया था कि वो बरसात में गीला होगा तो बीमार हो जाएगा, इसलिए वो इन सब बातों से परहेज करता था। पर रूही के बहुत आग्रह और जिद करने पर वो उसके साथ बरसात में भीगने आ गया। दोनों खूब मजे ले रहे थे। रूही तो किसी फिल्म के रोमांटिक सीन को याद करके आकाश के साथ लिपट कर खूब भीग रही थी। गीले होने के बाद वो अपने कमरे में कपड़े बदलने गई और कपड़े बदलते बदलते उसने सोचा कि आज मैं अपनी माँ की तरह ही पकौड़े और चाय बना के आकाश को सरप्राइज कर दूंगी। अभी वो कपड़े बदलकर किचन की तरफ जा ही रही थी कि किचन से उसे पकौड़े और अदरक की सुगंध आई। जब वो किचन में गई तो उसने देखा कि आकाश पकौड़े तल रहा था और एक तरफ अदरक वाली चाय की सुगंध आ रही थी। ये सुगंध उसे मदमस्त कर रही थी, बरसात के मौसम की कीमत बढ़ा रही थी। वो दौड़कर आकाश से लिपट गई और उसने कहा कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, तुमने इतनी मेहनत क्यों की और तुम्हें मेरी इस पसंद के बारे में कैसे मालूम हुआ। आकाश ने कहा कि तुम तो रोज ही मेरे लिए खाना बनाती हो, आज मुझे मेरे हाथ का हुनर दिखाने का मौका मिला है तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था, और तुम्हारी इस पसंद के बारे में तुम्हारी माँ ने मुझे एक बार बताया था। रूही की आंख से खुशी के आंसू छलक उठे। वो आकाश से लिपट गई और उसने गरम गरम पकौड़े प्लेट में डाले, हाथ में कप लिया और आकाश का हाथ थाम बालकनी में रिमझिम बूंदों का मजा लेने लगी। थैंक यू।